डाउरी लेना ही नहीं, डाउरी देना भी ऑफेंस है। रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्बैंड की फेवर में एक बहुत अच्छी जजमेंट दी है, जो कि उन हस्बैंड्स के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए बहुत ही यूजफुल है, जिनके अगेंस्ट में उनकी वाइफ ने डाउरी डिमांड और क्रुएलिटी एंड हरासमेंट का केस डाल रखा है। इस पर्टिकुलर केस में हाईकोर्ट ने हस्बैंड को डाउरी डिमांड, क्रुएलिटी एंड हरासमेंट के चार्जेस से एक्विट करते हुए ये कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है वो ये प्रूफ नहीं कर पाया कि इस तरह की कोई चीजें हुई थी, और लैक ऑफ एविडेंस में हस्बैंड को एक्विट करा जाता है। आइए जानते हैं क्या है इस केस की बैकग्राउंड। इस पर्टिकुलर केस में वाइफ और हस्बैंड की शादी 2004 में हुई थी, जिसमें प्रोसिक्यूशन का यह कहना है कि शादी के बाद हस्बैंड और उसकी फैमिली ने लड़की से 10 लाख रुपए की डिमांड करी थी फॉर अ परचेज ऑफ अ फ्लैट, जिसमें से लड़की के फादर का यह दावा है कि उसने 6 लाख रुपए अपना एक प्लॉट बेच के कैश में हस्बैंड को दे दिए थे, पर 4 लाख रुपए नहीं दे पाए थे, जिस कारण से ही हस्बैंड और उसकी फैमिली जो है वो लड़की को परेशान कर रही थी, हैरास कर रही थी। उसी हैरासमेंट के चलते, क्रुएलिटी के चलते वाइफ ने 2010 में सुसाइड कर लिया। ट्रायल कोर्ट ने हस्बैंड को तीनों ऑफेंसेस में सजा सुना दी, जिसमें उन्होंने कहा कि टॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में आपके ऊपर, साथ ही साथ क्रुएलिटी एंड हैरासमेंट 498 आईपीसी और 306 आईपीसी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में हस्बैंड को कन्विक्ट कर दिया गया। हस्बैंड ने हाईकोर्ट में अपील डाली। हाई कोर्ट ने बहुत क्लोजली एविडेंसेस को एग्जामिन करा। हाई कोर्ट ने यह पाया कि जो लड़की के फादर का यह दावा है कि उसने अपना प्लॉट बेचा और 6 लाख रुपए हस्बैंड को दिए, वो चीजें आपस में मैच नहीं खा रही हैं, क्योंकि जब प्लॉट बेचा गया या जब वो दावा कर रहा है कि उसने 6 लाख रुपए कैश में दिए, वो चीजें आपस में मैच नहीं हो रही हैं। तो इससे ये नहीं प्रूव हो पा रहा कि उसने 6 लाख रुपए हस्बैंड को दिए। साथ ही साथ एफआईआर के अंदर जो एलिगेशंस हैं वो, और जो ओरल टेस्टिमनीज हुई हैं या जो विटनेस बॉक्स में आए हैं, उनके जो गवाहियां हैं, उन सारे के बीच में बहुत ही डिस्क्रिपेंसी है, बहुत ही डिफरेंस है। तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि लैक ऑफ एविडेंसेस के कारण यह नहीं प्रूव होता कि हस्बैंड ने डाउरी डिमांड करी थी, और अगर डाउरी डिमांड नहीं करी थी तो फिर क्रुएलिटी और हैरासमेंट का जो मेजर एलिगेशन लगा रखा है वो यही लगा रखा है कि डाउरी डिमांड करी गई थी और इस चक्कर में ही क्रुएलिटी और हैरासमेंट हो रही थी, तो वो भी नहीं प्रूव होता। और इस जहां तक बात आती है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की, तो इसमें फैक्चुअली ये हुआ था कि जब लड़की ने सुसाइड करा तो उससे 5 महीने और 12 दिन पहले से वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी। उनके बीच में किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी। तो कोर्ट ने इसमें ये ऑब्जर्वेशन में कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है या अगर कोई ज्यादा परेशान है और वो इस तरह का कोई स्टेप ले लेता है, तो उस पे उसके पार्टनर का या उसके हस्बैंड ने ही उसको इंस्टिगेट करा होगा। जब 5 महीने से उन दोनों का आपस में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था, तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता कि उसने उसको इंस्टिगेट करा होगा, जिस कारण से लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो इसलिए लैक ऑफ एविडेंसेस पे ना डाउरी माना गया, इसलिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट नहीं बनता, ना ही ये माना गया कि क्रुएलिटी और हैरासमेंट हुई है, और ना ही अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मानी गई। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कहता है कि डाउरी देना भी जुर्म है। अगर यह प्रूव हो जाता कि लड़की के फादर ने 6 लाख रुपए दिए हैं, तो उसके अगेंस्ट भी कोई केस खुल जाता। तो इसलिए अगर आपके अगेंस्ट में या आपके किसी जानकार के अगेंस्ट में ऐसा कोई केस है जिसमें उसकी वाइफ ने डाउरी के और क्रुएलिटी हैरासमेंट के एलिगेशंस लगा रखे हैं, तो ये जजमेंट उनके साथ शेयर करिए, ये उनके बहुत काम आएगी। जजमेंट की सारी डिटेल्स नीचे कैप्शन में।